दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जो आज तक लोगों के बीच रहस्य बनी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन वो ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझा सकी। वैज्ञानिकों से लेकर पुरातत्व विभाग के लोग इन रहस्यों को जितना सुलझाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा उलझ गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके हजारों सालों से लोगों के बीच अनसुलझी पहेली बने हुए हैं, और हमें तो ये लगता है कि इसे सुलझा पाना किसी की बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस वीडियो को। हट्टूसा अंकारा से दूर एक अनोखी जगह है। हट्टूसा हित्ती साम्राज्य की राजधानी। भव्य शहर के अवशेष मंदिर, किले और हित्ती देवताओं की छवियों के साथ विभिन्न आकारों के बिखरे हुए महापाषाण ब्लॉकों की एक बड़ी संख्या के खंडहर हैं, जिसे देखकर आपको काफी अजीब सी फीलिंग आने वाली है, क्योंकि ये काफी पुराने समय की रहस्यमयी अवशेष हैं। ताओस हम गूंज न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर है ताओस, जिसके बारे में कहा जाता है कि शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लोग साफ साफ सुन सकते हैं, लेकिन ये आवाज कहां से आती है इसका पता किसी को भी नहीं है। कई डिटेक्टिव मशीनें भी आवाज के स्रोत का पता नहीं लगा सकी। इस रहस्यमय आवाज को ताओस हम गूंज के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोस वर्जीनिया के लांगले में स्थित CIA मुख्यालय के बाहर एक आकृति बनी हुई है, जिसे क्रिप्टोस के नाम से जाना जाता है। इस पर कुछ कोड लिखे हुए हैं, जिनमें से 3 को तो डिकोड किया जा चुका है, लेकिन चौथे कोड को दुनिया भर के तेज दिमाग वाले भी डिकोड नहीं कर पाए। इस आकृति को अमेरिकी कलाकार जिम सनबॉर्न ने बनवाया था। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर उस कोड में ऐसा क्या है जिसे सुलझाने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट 600 साल पुरानी इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब माना जाता है। 240 पन्नों की इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है, इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। लिशान में विशालकाय बुद्ध दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बुद्ध मूर्ति चीनी शहर लिशान के पास स्थित है, जिसके आगे लोग कीड़े मकोड़े लगते हैं, क्योंकि विशालकाय बुद्ध की ऊंचाई 71 मीटर है। भिक्षु हाइटोंग ने नदियों के पानी की आत्माओं को शांत करने के लिए चट्टानों में प्रतिमा को तराशना शुरू किया, जिसने नावों को पलट दिया। उनकी मृत्यु के 90 साल बाद 803 में उन्होंने अपना काम पूरा किया। शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद सफाविद ईरानी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण ईरानी शहर इस्फहान के केंद्र में है। शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद इस मायने में अनूठी है कि इसमें एक आंगन नहीं है और एक भी मीनार नहीं है। ये मूल रूप से शाह के हरम की महिलाओं के लिए बनाया गया था, और महिलाएं एक घुमावदार भूमिगत गलियारे के माध्यम से प्रार्थना स्थल में प्रवेश करती थीं। मस्जिद का निर्माण 17 वर्षों में 1602 से 1619 तक किया गया था। डूबने वाला चर्च शेट्टी हाली 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च इस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनाया और इसे पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। सचायोहुआमन कुस्को पेरू में मंदिर परिसर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। माचू पिचू की तुलना में कम फोटोजेनिक और कम प्रसिद्ध सचायोहुआमन इंजीनियर्स की एक उपलब्धि है। 120 टन वजन तक के पत्थरों के बीच कागज का एक टुकड़ा नहीं डाला जा सकता। वैज्ञानिक अभी भी संरचना और निर्माण प्रौद्योगिकी के उद्देश्य के बारे में बहस कर रहे हैं। नोसोस प्राचीन शहर आधुनिक हेराक्लियोन के पास स्थित क्रेते द्वीप पर अविश्वसनीय रूप से यूरोप का सबसे पुराना शहर लगभग 1700 ईसा पूर्व बनवाया गया था। ईसा पूर्व रहस्यमय मिनोवन साम्राज्य की राजधानी और 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक।
पर्यटकों के लिए अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। बेशक महान संरचना के केवल खंडहर बने रहे, लेकिन प्राचीन कलाकारों द्वारा बनाए गए 3500 साल पहले अद्भुत हैं। बोरोबुदुर। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। विशाल मंदिर 20 लाख पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया था। अब तक वैज्ञानिक मंदिर के निर्माण की सही तारीख और अवधि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वे मानते हैं कि इसे 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। तीर्थयात्री बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के 3 स्तरों से प्रतीकात्मक रूप से गुजरने के लिए इसके शिखर पर चढ़ते हैं। काम धातु यानी इच्छा की दुनिया, रूप धातु यानी रूप की दुनिया और अरूप धातु यानी निराकार की दुनिया। मिडास के लिए स्मारक। पुरातात्विक स्थल तुर्की शहर याजिलिकाया में एक प्राचीन शहर की खोज की गई थी, जिसे लगभग 600-700 में बनाया गया था। ईसा पूर्व NS इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध स्मारक मिडास स्मारक है, इसलिए इसका नाम राजा मिडास का मकबरा माना जाता था। वास्तव में ये एक कब्र नहीं है, बल्कि एक नक्काशीदार चट्टान है, जिसमें एक आला है जो फ्रिजियन शिलालेखों से ढका हुआ है, जिसे अभी तक समझा नहीं गया। लालीबेला मंदिर। चट्टानों के ठीक अंदर बने चर्चों और सुरंगों का परिसर इथियोपिया के छोटे से लालीबेलायू शहर का मुख्य आकर्षण है। इन भूमिगत मंदिरों का निर्माण 800 साल पहले हुआ था। गिरजाघरों की छतें जमीन स्तर पर है और बाकी सब कुछ भूमिगत है। सूजो में टावर ब्रिज। 2014 में लंदन के टावर ब्रिज की प्रतिकृति सूजो में बनाई गई थी, जो 45.9 मीटर चौड़ा है। यह 2 की बजाय 4 टावर्स की उपस्थिति से लंदन एक से अलग है। उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 40 मीटर तक पहुंचती है। टावर्स के शीर्ष को सुनहरे मुकुटों से सजाया गया है। निर्माण की लागत सैकड़ों मिलियन युआन थी। कुलधरा गांव। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा फेमस है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव के वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। तो दोस्तों, आपको इन रहस्यमयी जगहों में से कौन सी जगह काफी अलग और मिस्टीरियस लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। थैंक यू।